दोस्तों, सफलता ना उम्र देखकर आती है और ना ही वक्त। बस वो आपकी मेहनत और कुछ कर गुजरने का जज्बा ही एक दिन दुनिया से आगे आपको ले जाता है। ऐसे ही जज्बे के साथ मुंबई की चाल से निकलकर एक शख्स ने 41 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की उस उम्र में जब लोग घर में बैठकर बुढ़ापा काट रहे होते हैं। आज इस कंपनी के देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, जबकि दुनिया के कई अन्य देशों में भी इसका बड़ा कारोबार फैला हुआ है। संघर्ष और सफलता की यह कहानी एच.टी. पारेख यानी मुंबई की चाल में बचपन और जवानी बिताने वाले पारेख की है। आज 2 लाख परिवारों को सीधे तौर पर नौकरी दी है। इनका पूरा नाम हसमुख काठोदास पारेख है। उनके संघर्ष का यह आलम था कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अपना खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते थे। सूरत में पैदा हुए पारेख के पिता बैंक में कर्मचारी थे। उन्होंने सूरत से आकर मुंबई में इकोनॉमिक्स में एजुकेशन ली। एजुकेशन के बाद पारेख को यूके में पढ़ाई का मौका मिला और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैंकिंग एंड फाइनेंस के डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए और सेंट जेवियर्स कॉलेज में लेक्चरर बन गए। कॉलेज छोड़कर कुछ समय तक हरकिशन दास लक्ष्मीदास फर्म में स्टॉक ब्रोकर का काम किया और फिर उन्होंने आईसीआईसीआई के बतौर डिप्टी जनरल मैनेजर काम करने का मौका मिला। इसके बाद वह चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचे। वहां 16 साल तक काम करने के बाद वह रिटायर हो गए। रिटायर के बाद एक कंपनी तैयार की। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट और उसके काम का आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन एच.टी. पारेख ने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम रिटायरमेंट के बाद किया। उन्होंने 66 साल की उम्र में मिडिल क्लास लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए होम लोन देने वाली गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनाई और साल 1977 में एच.डी.एफ.सी. की स्थापना की। कंपनी बनाने के 1 साल बाद उन्होंने पहला लोन 1978 में बांटा। पारेख ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी कंपनी 1984 तक यानी अगले 6 साल में 100 करोड़ रुपए के लोन बांट दिए थे। उनकी कंपनी का मार्केट बेस लगातार बढ़ गया और बैंकिंग सेक्टर में अपने उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें साल 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज उनकी कंपनी देश में करीब 1.77 लाख लोगों को सीधे तौर पर नौकरियां देती है। पारेख ने 30 साल बाद अपनी 2 कंपनियां एच.डी.एफ.सी. और एच.डी.एफ.सी. बैंक को मर्ज करने का फैसला किया और मार्च 2023 में दोनों कंपनियों एक हो गई। एक मर्जर के बाद कुल बिजनेस 41 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि इसका मार्केट स्टॉक जो है 4.14 लाख करोड़ रुपए हो गया। जबकि एच.डी.एफ.सी. बैंक के कस्टमर की संख्या जर्मनी की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। देश भर में 8,300 से ज्यादा ब्रांच खोले चुके हैं। इस बैंक ने करीब 12 करोड़ ग्राहक है। मार्च 2023 में इस कंपनी को 60,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था।